एक एक कमबख्त बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता था मुझे तुम नाजों की पली बड़ी हो, तुम इस जिंदगी की सख्तियां नहीं झेल पाओगी, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो कैसे निढाल पड़ी हो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, खामखा परेशान हुई जा रही है। मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा अपने आप ही। और मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूं, और नज़ाकत भी अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। जानती हूं मैं अच्छी तरह से, तुम अतलस और कमख्वाब के बिस्तर पर सोती आई हो। और देखो तुम इस घर में, इस घर की घुटन में खुश नहीं रह सकती। देखो मेरी बात मान लो और सिकंदर साईं को इत्तला कर दो। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरी तो भली बुरी जैसे कटनी थी कट चुकी। तुम अपने आप को इस तरह से दरबदर ना करो, छोड़ दो अपनी जिद। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी इज्जत से, इतने मान से वादा लिया है मुझसे चंदा जी। उस वादे का भरम कैसे तोड़ दूं? मैं नहीं चाहती कि कल को कोई कहे कि हम बाजार वालियां वादों का पास रखना नहीं जानती। कौन रखता है अपने किसी वादे का पास? अरे वो तो महल में रानी बन के बैठी है और तुम्हें खामखा इस वादे की जंजीर से बांध रखा है उसने। अरे आज उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी ना तो वो चली जाएगी हवेली वापस, और फिर तुम्हें याद रखना तो दूर की बात, भूल के तुम्हारा नाम भी ना कभी आए उसकी जुबान पर शायद। और तुम उसके वादे का पास दिल से लगाए बैठी हो। जिसका जो ज़र्फ है वो वही करता है चंदा जी। मुझे करने दीजिए जो मेरा ज़र्फ कहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना इसके घर वालों को पता चला कि ये बच गया है और ना ही इसने अपने घर वालों से मिलने की कोई कोशिश की। ऐसा ही है शाह जी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं आकर मलंग बना बैठा है। शाह जी, उसके घर वालों से जो उसकी बात हुई है वो सब मैंने आपको बता दिया। उससे मुझे भी यही अंदाजा हो रहा है कोई खास मकसद है जो डेरा डाल के बैठा है। वो खास मकसद ही तो मैं जानना चाहता हूँ। नूरे, आज के बाद तेरी यही ड्यूटी है कि तू उस लड़के पे नजर रख, और ये जिस वजह से भी यहाँ है मुझे वो वजह मालूम करनी है। योगम शाह जी। ध्यान रखना उसे पता ना चले कि हमें पता चल चुका है कि वो कौन है। हो जाएगा शाह जी, बेफिक्र हो। भाई, मैं जानती हूँ कि ये रोग तुम्हें किसकी खातिर लगा है। आरफा ने मुझे सब बता दिया था। मेरी दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं भाई।
कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे। हमेशा शादो आबाद रहे। मैं चाहती हूँ तुम जियो। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खत्म कर दो अपनी ये अजियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। मेरी लाडली मेरी नूं बन जासी। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। बड़ी मेहरबानी जागीरदारनी जी, ये आपने बहुत ख्याल किया हमारा। बस शाह साईं तो बहु जल्दी कीती है कोठी लेने च। ये भी आपका पढ़ाई घर है, आप थोड़ा दिन और रह जाते। ये तो आपकी मेहमान नवाजी है जागीरदारनी साहिबा। आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं बेटी के घर का पानी हम जैसे लोगों पर हराम है। बहुत मेजबानी कर ली आपने, अब इजाजत दीजिए। चलो फिर तुसानी यही जिद देते एहो ही सही। पर एक गाल मेरी याद रखना, मेरी अमानत तुसानी कोल है। तुसी ते मेरा दिल कट के ले जा रहे हो। माही रानी भी अपनी धड़कन आपके पास छोड़कर जा रही है जागीरदारनी जी, यकीन रखें इस बात का। मां सदके ते मां वारी, मेरी माही ते सकियां तियां तो वध के मेरे लिए। मेरी तो हवेली सुनी हो जाएगी, मैं याद कर सा। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं इसी शहर में हूँ, आपके करीब हूँ। आपका जब दिल करे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। और आपको एक वादा करना है मुझसे। आपने अपनी दवा वक्त पर लेनी है, नागा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि हमने जो इतनी ही मेहनत की है वो जाया हो जाए। फिक्र ना कर, हुन में बीमार ना हो सा, बहु कम में मेको, पर रोज तेनू मिलना सा मैं। अब अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हों तो इजाजत नहीं जाने की। इजाजत है जागीरदारनी जी। ठीक है मामा। चलें, सही मैं आपको हवेली तक छोड़ा दूं।
कभी कभी मंजिलें रास्तों से दूर खड़ी जा मिलती हैं। तो क्या आप भी किसी और मंजिल की तलाश में थे? किसी और राह के मुसाफिर थे? मैं तो बहुत भटका हुआ था। बस फिर मुझे मेरे नसीब का बंदा मिल गया। उसने मुझे मेरी मंजिल की राह तक पहुंचा दिया। नसीब का बंदा? हाँ काका, जैसे हमारे नसीब के रिस्क का एक एक दाना मुकर्रर किया होता है, ऐसे ही हमारे नसीब का बंदा भी मुकर्रर होता। वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचा देता है, हमारे रुके हुए काम चला देता है, वसीला बन जाता है, हमारी मंजिल के रास्ते का पुल बनकर पार लगा देता है। तो फिर हम अपने नसीब के बंदे तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने कहाँ पहुंचना होता है काका, या वो खुद आ जाता है या वो बुला लेता है। लेकिन खोज और तलब शर्त है। लेकिन कभी कभी सारी जिंदगी तलाश में भटकते हुए गुजर जाती है, बंदा नहीं मिलता। नसीब का बंदा नसीब वालों को ही मिलता है। लेकिन मेरे दिल में तो कोट है। मैं तो यहाँ ऐसे किसी मकसद से नहीं आया, ना ही नसीब का बंदा ढूंढता हुआ आया। मैं तो यहाँ छुपने के लिए आया था, एक नाकाम इश्क की बदनामी से छुपने के लिए। अरे इश्क भी कभी नाकाम होता है। इश्क तो बस इश्क होता है। इश्क में महबूब मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, ना मिले तो इश्क की कसक, इश्क का दर्द और उम्र भर इश्क के दाग तो मिल ही जाते हैं ना। इश्क में कभी कोई कुछ नहीं खोता, कुछ ना कुछ पाता ही है। महबूब का वसल ना सही, हिजरी सही, जुदाई सही, क्या आपने कभी इश्क किया है? हाँ बिल्कुल किया। नतीजा क्या निकला? एक ही नतीजा, इश्क ने मुझे एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचा दिया। दूसरा मरहला? हाँ दूसरा मरहला, जहां यार का हिजर और विसाल दोनों ही लुत्फ देते हैं।
जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? कब होती है? जब महबूब से एक तरफा मोहब्बत हर हद पार कर ले, जब सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी? जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है, तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना है। बस तभी इश्क की महराज हासिल होती है, तभी सही मानों में आशिक आजाद होता है। और याद रखना, इश्क में आजादी के साथ इश्क करने से बड़ी और कोई आजादी नहीं। इश्क आशिक से बड़ा आजाद और खुद होगा।